नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज की तारीख है 15 अगस्त और अगर आप ये महीने के बाद, 2 साल के बाद या 10 साल के बाद भी वीडियो देख रहे हो तो भी हमारी वीडियो का टॉपिक है 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस। तो आज 15 अगस्त मतलब कि 1947 से हमारा देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति मिल गई है और हम जो है वो आज़ाद हो गए हैं। लेकिन वो आज़ादी की बात मैं नहीं कर रही हूँ। वो आज़ादी में तो कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है और वो सभी जो हमारे देश के लिए जो मर मिटे हैं वो सभी शहीदों के हमें सत सत प्रणाम करते हैं। उनके जीवन पे हमें बहुत गर्व है। हम धन्य है कि उनकी वजह से हमें स्वतंत्रता मिली है। लेकिन आज मैं जो बात करने जा रही हूँ स्वतंत्रता की, वो स्वतंत्रता है रोगों से मुक्ति और दूसरी स्वतंत्रता है कि पकाया हुआ भोजन का त्याग करें। तो आपको लगेगा कि पूरी दुनिया खा रही है पकाया हुआ भोजन, कैसे हम त्याग करेंगे। लेकिन इसके लिए भी हमारे पास एक सिस्टम है कि आप 50% पकाया हुआ भोजन लो और 50% रॉ फूड लो। दूसरी स्वतंत्रता हमें लेनी है, दूध और दूध की प्रोडक्ट से हमें मुक्ति मिलनी चाहिए, हमें त्याग करना है। तो अगर आपके घर में दूध और दूध से बनाई हुई प्रोडक्ट आती है तो उससे आप स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे, आप रोगों से ग्रसित हो जाएंगे। अगर आपको रोगों से मुक्त होना है तो दूध की घर में प्रोडक्ट नहीं आनी चाहिए। आपको वीडियो देख के सुन के ऐसा लगेगा कि हम तो दूध नहीं पीते हैं, लेकिन आप दूध के बदले में चाय, छाछ, दही, घी, चीज़, पनीर, मक्खन, बटर ये सारी चीज़ें खा रहे हैं। इसका त्याग कीजिए, तभी स्वतंत्रता मिलेगी, हमारे शरीर को रोगों से मुक्ति मिलेगी। पकाया हुआ भोजन का कम से कम उपयोग कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक भोजन खाइए। अगर पकाया हुआ भोजन खाना ही है तो उसमें मिलेट्स का उपयोग कीजिए और वो भी डिनर में। लंच में हमें किचन में जाना नहीं है और किचन में जो भी बहनें हैं उनको आज़ादी दिलवानी है किचन से, क्योंकि किचन में सभी लेडीज़ की, सभी माँ की, सभी बहनों की पूरे दिन का टाइम बिगड़ जाता है। अगर कोई लेडीज़ सर्विस करती है तो उसको सर्विस जाने के पहले खाना बनाना पड़ता है और अगर आती है ऑफिस से तो फिर से खाना पकाना पड़ता है। तो इससे आज़ादी के लिए हम एक टाइम कच्चा भोजन और एक टाइम पकाया हुआ भोजन का आज से हम प्रण लेंगे। देश तो स्वतंत्र हो गया लेकिन हम जो है वो रोगों से हम आ गए अंदर, मतलब कि हमारे शरीर के अंदर रोग आ गए। इसका कारण हम ही खुद है। हमारी खान पीन, रहन सहन, सोना बहना, उठना जागना, सारी की सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। रात को देर तक जागते हैं, सुबह देर से उठते हैं। सुबह देर से उठेंगे, फिर 12 बजे खाने का टाइम पे 12 बजे चाय दूध पीते हैं, ढेर सारा नाश्ता करेंगे। लंच हमारा जो है वो 4 बजे होगा और फिर डिनर हमारा रात के 12 बजे तक होगा और फिर 2 बजे तक हम मूवी देखते हैं और फिर बाहर का नाश्ता करते हैं। आजकल तो अहमदाबाद में इतनी सारी रेस्टोरेंट बढ़ गई है कि रात के 12 बजे से सुबह के 6 बजे तक चालू रहती है। उनका तो काम है बिजनेस करना, लेकिन आप सोते नहीं हो और वो खाने जाते हो। तो शरीर का जो सर्कुलर होता है, शरीर का जो बायोक्लॉक होती है वो भी बिगड़ जाती है। नींद आने के समय जागते हो और जागने के समय में आप सोते हो तो भी आप बीमार पड़ोगे। तो स्वतंत्रता हमें कैसे चाहिए, ये 15 अगस्त है तो भारत माता की जय और जय हिंद। लेकिन हमें मेडिसिन फ्री होना है, हमें एलोपैथी से फ्री होना है, हमें ऑपरेशन से फ्री होना है, हमें हॉस्पिटल से फ्री होना है, हमें बॉडी चेकअप नहीं करवानी है, हमें रिपोर्ट्स नहीं करवाने हैं, हमें कुछ भी नहीं करवाना है। सिर्फ और सिर्फ प्रकृति को फॉलो करना है।
तभी जो है वो धरती माँ का बनाया हुआ भोजन हम खाएंगे। कुछ भी प्रोसेस नहीं करेंगे, जैसा दिया है वैसा का वैसा अगर हम खाएंगे तो माँ प्रकृति ने हमें जो उगाया है, जो माँ धरती ने हमारे लिए खाना बनाया है, वो अगर हम खाएंगे तो ही हम स्वतंत्र हो पाएंगे। लेकिन कई सारे साधक हमें ये भी कहते हैं कि मुझे तो चाय नहीं पीनी थी लेकिन जबरदस्ती से किसी ने पिला दी, या तो फिर मीटिंग होती है तो सबके साथ बैठ के चाय पीनी ही पड़ती है। अरे ऐसी मीटिंग नहीं करनी है, ऐसा बिजनेस नहीं करना है कि जो चाय पी के हमें कैंसर हो जाए, या चाय पी के हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाए, या चाय पी के हमारे सर दर्द हो जाए। लेकिन हम जो है वो किसी के और के लिए हम खा लेते हैं, पी लेते हैं, ये गलत बात है। स्वतंत्रता की बात करें तो आज तक मुझे किसी ने जबरदस्ती से खिला नहीं पाया है। हाँ, मुझे खाना है पकाया हुआ तो मैं खा लूँगी, मुझे कच्चा खाना है तो मैं खा लूँगी, लेकिन ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि दोपहर में 12 बज गए तो जूस पीना ही पड़ेगा। स्वतंत्रता का मतलब ये है कि मेरा शरीर है, मैं खुद उसमें क्या डालूँगी वो मुझे तय करना है। पूरे परिवार में सारे के सारे लोग जो है वो दाल चावल खा रहे हैं, रोटी सब्जी खा रहे हैं, खाने दो। पूरा समाज खा रहा है, खाने दो। पूरे रिलेटिव्स खा रहे हैं, खाने दो। लेकिन आप स्वतंत्र हो, आप अलग, आपका जन्म है, आपका मृत्यु अलग है, आपका जीवन अलग है, आपका शरीर अलग है। तो आपके शरीर में, आपकी पेट्रोल की टांकी में, आपके पेट में क्या डालना है वो स्वतंत्रता तो आपको होनी ही चाहिए कि आपको क्या खाना है। जब भी खाओ सोच समझ के खाओ कि ये खाना किसने बनाया है। परमात्मा ने बनाया है तो खाओ, अगर इंसान ने बनाया है तो उसका त्याग करो। अगर त्याग करोगे तो ही शरीर रोगों से स्वतंत्रता मिलेगी, रोगों से मुक्ति मिलेगी, दवाई से स्वतंत्रता मिलेगी। सुबह खाने से पहले गोली, खाने के बाद में गोली, सोते हैं तब गोली, उठते हैं तब गोली, बाहर जाते हैं तो जेब में गोली, इमरजेंसी की गोली, 3 कबाट में भी गोली। लोग तो पूरे महीने भर की गोलियां ले आते हैं। 50 साल तक डायबिटीज की गोली खाई, अभी भी डायबिटीज ठीक नहीं हुआ, तो आप कैसे स्वतंत्रता हुए हैं? आप तो दिन भर दिन आपकी किडनी को बिगाड़ रहे हो, आपके हार्ट को बिगाड़ रहे हो, आपके लीवर को बिगाड़ रहे हो, तो ये कैसी स्वतंत्रता है? किसी ने जबरदस्ती से आपको कैसे बर्गर खिला दिया? किसी ने जबरदस्ती से आपको कैसे आलू परोठा खिला दिया? किसी ने जबरदस्ती से आपको कैसे इडली खिला दी? आपकी अगर ना होगी तो ही आप स्वतंत्र हो पाओगे। ना बोलना सीखो। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 100% फॉलो करो, 50% फॉलो करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी खाना खाया और अभी आप होटल में जाके 400 रुपये का अनलिमिटेड खा के आए हो, फिर भी 2 घंटे के बाद आप पुचका खाने के लिए तैयार हो जाते हो। तो आपके पेट का ध्यान रखो। फिर शाम से फिर से घर पे कुछ मम्मी ने कुछ नई आइटम बना दी है तो फिर से आप खाने बैठ जाते हो, लेकिन पहले का पकाया हुआ भोजन तो अभी बाहर निकला नहीं है। फिर आप दूसरी बार खा लेते हो, दूसरी बार का बाहर नहीं निकला, तीसरी बार खा लेते हो। तो रोगों से स्वतंत्रता चाहिए हमें, तो इसके लिए हमारे पास संजीवनी क्रिया है, इसके लिए हमारे पास ब्रह्मास्त्र है। तो ये है चीज एनीमा, रोगों से मुक्ति के लिए एनीमा। तो अगर आप एनीमा करोगे तो आप 100% स्वस्थ रह पाओगे। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो एनीमा कीजिए, अगर आपको आलस आ रही है तो आप जूस पीजिए, अगर आपको शरीर स्वस्थ नहीं है, अगर आप में वीकनेस है तो ज़्यादा से ज़्यादा फलाहार कीजिए, फ्रूट्स का सेवन कीजिए। तला हुआ, बाहर का, होटल का, फ्रिज में रखा हुआ बासी गरम कर करके जब खाते हो तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाती है, आपके पेट की हजम शक्ति जो होती है वो खराब हो जाती है और फिर आप बीमार पड़ जाते हो। अभी अभी हमारे फ्रेंड सर्कल में एक बात जानने को मिली कि मेरा पेट आज खराब है, तो मैं तो बाहर से, मतलब हम पिकनिक गए थे, तो मैं सिर्फ और सिर्फ 250 ग्राम दही लेके आई हूँ और मैं आज सुबह से शाम तक कुछ भी बाहर का नहीं खाऊंगी, सिर्फ दही खाऊंगी,
क्योंकि पेट में इन्फेक्शन है और डॉक्टर ने दही खाने को बोला है। तो ये दही जो है वो एनिमल की प्रोडक्ट है। वो गाय का श्राप लगेगा, बछड़े का श्राप लगेगा, भैंस का श्राप लगेगा। वो दही आप खा रहे हो, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी नहीं होगी, आप और बीमार हो जाओगे। दूध की प्रोडक्ट का त्याग करो, तभी स्वतंत्रता मिलेगी, आपका शरीर स्वस्थ रह पाएगा। तभी हम प्यार से और तभी हम खुशी से और तभी हम झूम झूम के बोल सकेंगे कि भारत माता की जय। तभी हमारा स्वतंत्र दिन जो है वो सार्थक हो जाएगा। तभी हमारी 15 अगस्त जो है वो सही हम सेलिब्रेट कर पाएंगे, अगर हमारा सही स्वास्थ्य होगा। अगर हम आईसीयू में जाएंगे, 10 दिन एडमिट रहेंगे, 5 लाख का खर्चा होगा, तो ये स्वतंत्रता नहीं है। हमें स्वस्थ रहना है और हमें एक ही दिन स्वतंत्रता नहीं है, 365 डे के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए। और रोगों से मुक्ति के लिए 100 साल तक आप स्वस्थ रहो, इसके लिए आपको आपके पेट में क्या डालना है वो आप खुद तय करो। आपकी बीवी ने बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सारा, बहुत ही वैरायटी ऑफ खाना बना दिया और वो ज़बरदस्ती से आपको खिला रहे हैं, तो ना बोलना सीखिए। मैं आपके घर में झगड़े नहीं करवा रही हूँ, लेकिन उनको बोलिए कि इतना सारा भोजन आप जो वैरायटी किचन में बना रहे हो, इससे अच्छा है कि इतने सारे फ्रूट्स दे दो, इतने सारे जूसेस दे दो, इतने सारे वेजिटेबल्स कट करके दे दो, इतना सारा सलाद दे दो। तो ऐसे भी आप सेलिब्रेट कर सकते हो अपना शरीर, अपना हेल्थ। मतलब कि आपका जीवन, पूरा जीवन अगर हेल्दी रहना है तो हर रोज स्वतंत्रता, मतलब कि रोगों से मुक्ति और शरीर जो है वो स्वस्थ रह पाएगा। तो तभी हमारी 15 अगस्त जो है वो सार्थक हो जाएगी। तो आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? सभी लोग, जितने अगर 500 व्यू आते हैं या 5000 व्यू आते हैं, सभी लोग आज वंदे मातरम लिखिए, भारत माता की जय लिखिए, या तो फिर आप 15 अगस्त जो है वो आप सेलिब्रेट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो वो कुछ भी आप लिखिए, तो हमें पता चलेगा कि आपने वीडियो देखी, आपको अच्छी लगी और हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को आप ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। तभी जो है वो हम सार्थक हो पाएंगे। किसी के ऊपर हमें डिपेंडेबल नहीं रहना है। इंडिपेंडेंस डे तभी हमारा सार्थक हो पाएगा। हम बीमार हो जाते हैं और हम बेड पे सोते सोते, खाना कोई बना के देता है तब हम खाते हैं, कोई दवाई देता है तब हम पीते हैं, कोई हॉस्पिटल ले जाता है तब हम जीते हैं। तो ये किसी के ऊपर डिपेंडेबल हो जाते हैं। तो हमें डिपेंडेबल नहीं होना है, हमें इंडिपेंडेंट होना है। तभी जो है वो 15 अगस्त हमारी सार्थक हो पाएगी। तो और भी कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए हेल्दी रहने के लिए, तो हमारी 1500 से भी अधिक वीडियो है, वो आप देख सकते हो और सबसे ज़्यादा आप लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हो। और भी कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा NDS हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे आके आप निःशुल्क में मिल सकते हो। अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमें मिल सकते हो। और अगर आपको एनिमा पॉट चाहिए या तो फिर हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए, तो आप यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हो, या तो फिर आप व्हाट्सएप से भी ऑर्डर कर सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ भारत माता की जय और जय इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।